हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कटिंग साइकिल, मतलब कि फैट लॉस साइकिल, ठीक है। और ये जो साइकिल रहने वाला है, ये दो कंपोनेंट के साथ मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसका नाम है विंस्ट्रोल प्लस टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट साइकिल। इन दोनों कंपोनेंट का आप लोगों को साइकिल चलाना है अगर आप लोग बिगिनर हैं। एंड अगर आप लोग थोड़े से एडवांस हो चुके हैं तो आप लोग 3 कंपोनेंट का साइकिल भी चला सकते हैं। बट इफ़ यू आर बिगिनर यू हैव टू गो विद 2 कंपोनेंट, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये आप लोगों की बॉडी के अंदर वाटर स्टोर भी नहीं होने देता, आपको गाइनो वाइनो की दिक्कत भी नहीं आती, बिकॉज ये आप लोगों को एस्ट्रोजन इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। और ये सेम टेस्टोस्टेरोन की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के साथ विंस्ट्रोल का हम लोग साइकिल चलाने वाले हैं। बिगनर्स के लिए कितने दिन चलाना है, कैसे चलाना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो का एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग लीन मसल मास दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, ठीक है। जो विंस्ट्रोल है उसकी हाफ लाइफ कितनी है एंड टेस्टा पी की हाफ लाइफ कितनी है, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा तो भाई साहब साइकिल चलाने को कोई फ़ायदा नहीं है। यही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि साइकिल को कैसे चलाना है, इसकी डोज कैसे मेंटेन करनी है। तो विंस्ट्रोल की जो हाफ लाइफ है वो है 24 आवर्स टू 48 आवर्स। इसके अंदर आप लोगों को इसकी डोज मेंटेन करनी पड़ेगी, जितनी भी इसकी डोज होगी, तो ही ये आप लोगों को बढ़िया इफेक्ट देगा। और ये काफ़ी ज़्यादा वीक ड्रग है, जिसकी वजह से आप लोगों को हमेशा अदर कंपोनेंट के साथ ही इसे चलाना चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग टेस्टा पी के साथ इसे चला रहे हैं, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के साथ, ठीक है। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट की बात करूँ तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो पता कितनी है, वो है ओनली 3 डेज़ की। तो 3 दिन के बाद आप लोगों को इसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि तीसरे दिन इंजेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी ये आप लोगों को बढ़िया इफेक्ट देगा। तो 3 डेज़ की इसकी आप लोगों को हाफ लाइफ मिल जाती है। वैसे ये आपकी बॉडी के अंदर 7 डेज़ तक रहता है, मतलब कि वीक रहता है, 1 वीक। तो ये इसकी हाफ लाइफ है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पे बताते हैं इसकी डोजेस के बारे में, कितनी डोज लेनी होती है और साइकिल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये बता देता हूँ, तभी आप लोग साइकिल को बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। साइकिल ड्यूरेशन, जो बिगिनर्स है उनकी जो साइकिल की ड्यूरेशन है, मतलब कि कितने टाइम तक चलाना है, ये पता होना ज़रूरी है। जो बिगिनर्स है वो 4 वीक से लेके 6 वीक तक चलाएँगे ओनली। एंड जो इंटरमीडिएट हो चुके हैं वो 4 से लेके या फिर 6 से लेके 8 वीक तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं चलाना। तो बिगनर्स 6 वीक्स तक ही चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। 1-2 साइकिल ऐसे ही आपको रन करने, देन उसके बाद आप लोग जितने मर्जी साइकिल चला लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ये आप लोगों को हमेशा अंडर गाइडेंस के ही इसको लेना है। या फिर अगर ले रहे हैं किसी की भी वीडियो देख के, चाहे वो मेरी है चाहे किसी और की है, तो हमेशा बिल्कुल सही डोज के साथ लें और कम डोज से स्टार्ट करें, तो ही आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जितना इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकें आप लोगों को, उतना ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और ये साइकिल जो है ये आप लोगों का मसल भी रिटेन करेगा, मतलब जैसे आप लोग इस साइकिल को छोड़ेंगे तो आपका मसल डाउन नहीं होगा, ठीक है, मसल रिटेंशन होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो बढ़िया आप लोगों को एक लीन मसल मास गेन होते भी मिलेगा और स्ट्रेंथ वगैरह भी गेन होगी। तो अब यहाँ पे बात कर लें इसकी डोजेस के बारे में, कितनी डोज लेनी होती है इसकी। अगर मैं विंस्ट्रोल के बारे में बात करूँ तो इसकी डोज आप लोगों को अंडर 50 mg रखनी है। बहुत सारे लोग हैं इससे ज़्यादा लेके भी जाते हैं, बट 50 mg के अंडर ही रखनी है। अगर आप लोगों का वेट 70 kg से कम है तो आप लोगों को 30 mg से ऊपर नहीं जाना है। विंस्ट्रोल की इतनी डोज ही रखनी है, 30 mg, अगर आप लोग 70 kg से कम है, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लीवर के ऊपर टॉक्सिक होता है और बॉडी से पानी वानी निकाल देता है। और आप लोगों के जॉइंट्स वगैरह भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत करने लगते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है या फिर जॉइंट पेन, माउथ ड्राई, ये चीज़ें आप लोगों को होने लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा डोज नहीं रखनी है, जितनी कम डोज रख सके उतना ही रखें, ठीक है। 20 mg रख लें, ठीक है। 10 mg सुबह खाएँ, 10 mg आप लोगों को शाम को खाना है, ठीक है, ऐसे कर लें। या फिर 30 mg कर लें, ठीक है। ये कैसे चलाना है ये मैं बाद में बताऊंगा। जो लोग साइकिल पर्सनली मुझसे डिज़ाइन करवाएंगे, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा कैसे डोज रखनी होती है, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो उस हिसाब से ही डोज रखनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है अंडर 50 mg आप लोगों को रखनी है, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि पहले आप लोग 20 से स्टार्ट करेंगे तो 20 से स्लोली ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्टा पी की डोज़ के बारे में, टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के बारे में, ठीक है। इसकी जो डोज़ रखनी होती है वो वीक के हिसाब से होती है और ये शॉर्ट एस्टर है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी काम करता है। तो इसलिए इसकी जो डोज़ होती है वो आप लोगों को एवरी 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ये विंस्ट्रोल जो होता है ना, ये टैबलेट फॉर्म के अंदर भी आता है और इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज ये
आपके लीवर के ऊपर ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगा अगर आप लोग इंजेक्टेबल करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ओरल लेते हैं तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो मेरी सलाह यही रहेगी भाई इंजेक्ट करना अपनी बॉडी के अंदर, तभी आप लोगों का जो लीवर है वो सेफ़ रहेगा, ठीक है। टेस्ट आपी की जो डोज़ है वो 100 mg आप लोगों को एवरी 2 अल्टरनेट डे इंजेक्ट करना है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को ये हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 बार ही अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, मतलब 3 दिन छोड़ के इंजेक्ट कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट एस्टर ड्रग है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी काम करता है और ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी नहीं होने देता। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को ये इफेक्ट देगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही जल्दी बूस्ट करेगा एंड और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लीन मसल मास वगैरह गेन करता है, आपकी स्पर्म क्वालिटी मोबिलिटी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, सेक्स डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी डोज रहेगी। प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। प्रिकॉशंस, अगर आप लोग विनस्ट्रोल को ओरल ले रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को यूडी लिव 300 mg एवरी डे खानी पड़ेगी और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है। 30-35 रुपए की एक ही गोली मिलेगी आप लोगों को। तो अगर इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई ये ले लें, या फिर आप लोग मिल्क थिसल इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग लिव 52 DS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन यूज़ कर ले। अगर ओरल ले रहे हैं तो भाई यही लेनी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा कारगर आप लोगों के लीवर के लिए साबित होगी, ठीक है। अगर इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ले रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट एज ए प्रिकॉशंस के हिसाब से अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को बताऊं कि OTC में क्या करना है, OTC मतलब ऑन साइकिल थेरेपी, आप लोगों को कौन कौन सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, ओमेगा 3 कर लेना, मल्टीविटामिन कर लेना एंड ZME, ये 3 सप्लीमेंट आप लोगों को जरूर ऐड करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। बाकी इनके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा क्यों ये काम के हैं और क्यों ऐड करने चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस साइकिल का आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी बॉडी के अंदर कटिंग आ गई, मतलब कि फैट लॉस होगा, फैट परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लीन मसल मास दिखेगा, मसल के अंदर हार्डनेस आती है, लीन मसल मास गेन होता है, मसल बिल्ड बहुत ही जल्दी होता है और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण फैट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। वेट लॉस करने के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डार्क साइड की, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हेयर लॉस भी हो सकता है, सेक्स डिज़ायर कम भी हो सकती है, लो लिबिडो हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो सकता है जैसे ही आप लोग इस साइकिल को छोड़ेंगे। इसके अलावा लीवर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है अगर ओरल फॉर्म के अंदर आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर इंजेक्टेबल के अंदर भी कर रहे हैं तो भी होता है, बट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। ओरल के अंदर ये आपका लीवर बहुत ही जल्दी पकड़ेगा, तो इसलिए हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ही इसे यूज़ करें, और ये दोनों फॉर्म के अंदर आता है, इंजेक्टेबल एंड टैबलेट फॉर्म के अंदर। इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर एक्ने आ सकते हैं, एंकल्स के अंदर मतलब कि जॉइंट्स के अंदर पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपका माउथ ड्राई हो सकता है, स्किन कलर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को इसके हो सकते हैं, बट अगर आप लोग सही डोजेज लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को रिजल्ट देगा। तो यही था एक फुल साइकिल। आई थॉट कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और साइकिल ख़त्म होने के बाद आप लोगों को PCT ज़रूर करनी होती है। एक सेपरेट वीडियो बना रखी है PCT के ऊपर कैसे करना है और किस तरीके से करना होता है, तो उसको जाके देख लेना। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट विनस्ट्रोल एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर इसी तरह के साइकिल वगैरह आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका गोल है, उस हिसाब से मैं साइकिल प्लान यहाँ पे करके दिखाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को पर्सनली अपना डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल या फिर ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन करवाना है या फिर साइकिल प्लान डिज़ाइन करवाना है, तो आप लोग मुझे सीधा DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट कर दें, तो वहाँ पे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।